तो वो घटना कल को किया है, हो सकता है आज भी करे, मेरे साथ भी कर सकता है, मेरे परिवार के साथ कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यमों के द्वारा मैं सरकार को अपनी सुरक्षा की मांग करती हूँ कि जो आदमी इस तरह से हत्या कर सकता है तो वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो जड़ से ही ख़त्म हो जाए। जड़ से ख़त्म होगा तभी समाज आगे बढ़ सकेगा। तो इन्हें माफियाओं को जो बाबा ने कहा है तो वो सत्यता कर दें कि उन्हें मिट्टी में मिला दें, तभी मुझे शांति मिलेगी कि उन्होंने जो अपने वचन को कहा है तो पूरा किया उन्होंने। दशकों बाद वो पहला मौका आया जब माफिया अतीक अहमद को सज़ा मिली, आजीवन कारावास। इस वक्त मैं उमेश पाल के घर हूँ, उनकी धर्म पत्नी मेरे साथ है। उन्हीं से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी जो सज़ा हुई उनको। हालांकि 7 लोग जो हैं वो आरोप मुक्त कर दिए गए। आगे इनकी क्या कार्रवाई है, किस तरीके से देखते हैं। आपने देखा कल सज़ा हुई अतीक अहमद, जो उनका किस तरीके से खौफ पूरे प्रयागराज में रहा, किस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी चली, आपके पति की भी हत्या कर दी और ना जाने उनके गुनाहों की संख्या कितनी बड़ी हो। आप सबसे पहले क्या कहेंगी जब कल सज़ा का ऐलान आपने सुना? मैं न्यायमूर्ति जी की जो सज़ा दिया उन्होंने, तो मैं उनकी सज़ा का सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो अपहरण केस में सज़ा मिली थी तो उन्हें जाहिर सी बात है उन्हें आजीवन कारावास या तो फांसी की सज़ा होती। मैं मांग फांसी की ही कर रही थी क्योंकि मुमकिन था और मैं चाह रही थी, क्योंकि एक तरह से अतीक अहमद जिस तरह से आ कर के मेरे हस्बैंड को ख़त्म किया, जो कि मेरे हस्बैंड कभी कुछ नहीं, सिर्फ कलम की लड़ाई लड़ रहे थे और अपने इन कागज़ पत्रों के ज़रिए ही उन्होंने जो कुछ किया, कभी उनके घर में या उनके परिवार में या किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। और आज वो उन्होंने, उनके बच्चों ने आकर के और उन्होंने जो घटना करा दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं नहीं चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना ही मेरे हस्बैंड ने सोचा होगा कि इस तरह से हो सकता है। सुरक्षा के पर्पज़ से तो वो था कि हाँ ये कर सकता है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि घर चढ़ कर के ही ऐसा वार करेगा वो। तो मेरे समझ से ये ठीक नहीं था। मैं तो फांसी की ही मांग कर रही थी। क्या अभी आपको लगता है जिस तरीके से जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने हत्या करा दी अपने गुर्गों से, अभी भी डर लगता है जब तक उसे फांसी की सज़ा ना हो? या लोग तो ये भी कह रहे थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। लोग गाड़ी पलटने की भी मांग लगातार कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि अभी भी डर, उसका खौफ बना रहेगा? अभी भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता सिर्फ जेल में रहने? देखिए, सज़ा तो मिली है, लेकिन सज़ा में 11 लोग नामजद थे, जिसमें से 3 को मिला और 1 ख़त्म हो गया, बाकी 7 रिहा हो गए। तो आज ऐसा नहीं है कि वो बरेली जेल में या साबरमती जेल में बैठा था तो वो नई घटना किया। आज सबूत के तौर पे मेरे हस्बैंड को सारा समाज और सारा यानी पूरा समाज और जहाँ तक है सबको पता है, इस चीज़ की खबर हो चुकी है कि कैसे उमेश पाल को ख़त्म किया गया और कौन कौन कैमरे के सामने आया। ये सब चीज़ क्लियर दिख रहा था। तो वो घटना कल को किया है, हो सकता है आज भी करे, मेरे साथ भी कर सकता है, मेरे परिवार के साथ कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यमों के द्वारा मैं सरकार को अपनी सुरक्षा की मांग करती हूँ कि जो आदमी इस तरह से हत्या कर सकता है तो वो किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो जड़ से ही ख़त्म हो जाए। जड़ से ख़त्म होगा तभी समाज आगे बढ़ सकेगा। योगी जी ने भरी विधानसभा में ये बात कही थी कि मिट्टी में मिला देंगे। क्या आपको लगता है जब तक मिट्टी में ना मिले अतीक और अतीक जैसे उनके गुर्गे, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा? जाहिर सी बात है, बाबा जी ने जो बात कही है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो माफिया का क्रेडिट तो अतीक अहमद अशरफ खुद अपने आप ले लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से किया, रंगदारी किया और दूसरों के यहाँ, यानी आप विवरण सब जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब इस तरह से कर सकता है वो आदमी, तो वो जीवित रहने लायक भी नहीं है। तो इन्हें माफियाओं को जो बाबा ने कहा है तो वो सत्यता कर दें कि उन्हें मिट्टी में मिला दें, तभी मुझे शांति मिलेगी कि
उन्होंने जो अपने वचन को कहा है तो पूरा किया उन्होंने। आपको उम्मीद लग रही है मुख्यमंत्री योगी से, या आप मांग करते हैं कि एक और बड़ी कार्रवाई कुछ होनी चाहिए ताकि नामो निशान पूरी तरह से मिट जाए? जी हाँ, मैं उनसे और आगे उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि हाँ ये चीज़ पूरा करें, वो उनको ख़त्म करें, उनका अस्तित्व ख़त्म करें। जैसा उन्होंने कहा है कि ये समाज जो है त्योहारों का हो, तो उसी तरह से यहाँ ये भारत उत्तर प्रदेश जाना जाए त्योहारों के माध्यम से, ना कि माफियाओं के माध्यम से। अब जिस तरीके से 7 लोग बरी हो गए, आपको अब आगे इनके खिलाफ आप किस तरीके से, क्या ऊपरी अदालत जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे लंबी? जी हाँ, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी, इनको घसीट के ले जाऊंगी और न्याय पाऊंगी। मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, और बाकी सब मैं बाबा जी पे छोड़ दिया। वो जो कुछ करेंगे सब अच्छा करेंगे। तो ये उमेश पाल की पत्नी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी, हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़े और उनको घसीट कर वहाँ तक लड़ाई को लेकर हम जाएंगे। देखना होगा आगे और क्या कुछ इस पूरे मामले पर होगा, लेकिन उम्मीद है कि इंसाफ तभी मिलेगा जब अतीक जैसे माफिया मिट्टी में मिलेंगे। अपने सहयोगी रोहित के साथ प्रयागराज से नवीन चौहान, नमस्कार।